जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी नहीं चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी को वोट आए। अब उनका कैंडिडेट घाटशिला लड़ रहा है, वो बिहार घूमने जा रहे हैं। जो आदमी कल चीख के बोलता था कि हमारा हक बिहारियों ने छीना है, अब किस मुंह से बिहार जा रहे हैं और किस मुंह से बोलिएगा कि बिहार के लोग इसको जिताइए। हमरा कहना है कि घारे बेटा बिहार और साढ़ुक बरियात रहे। सेकंड पार्टी घूम रहा है, राजा साहब बोल रहे थे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का सेकंड लाइन घूम रहा है, मुख्यमंत्री के लोग ने घूम रहा है और वैसे लोग को फाइनेंस कर रहा है जो महतो को बरगलाने कुर्मी को विरोध करते हैं। स्वदेश महतो रेल में आते हैं क्या? कुर्मी को विरोध करते हैं तो क्या चंद्रप्रकाश रेल में आते हैं क्या? मास्टरमाइंड खेलते हैं आप लोग। कौन? पर हम लोग जनता दूर हो गई तो आप मास्टरमाइंड खेलते हो। कौन यहाँ वोट काटने उतरा है, कौन डैमेज करने उतरा है, ये माननीय राजा साहब बताएंगे, मुख्यमंत्री जी। तो एनडीए समर्थक है, जी जान से मेहनत करिए और अपने प्रत्याशी को विजय बनाइए और घाटशिला में कमल खिलाइए। अभी मैं घाटशिला उपचुनाव दौरा में हूँ और इसी बीच आजसू के टीम अभी पहुंची है घाटशिला। वो आप देखे थे कि कल इन लोगों ने सोशल मीडिया में पूरा प्रचार प्रसार चल रहा था कि हमें घाटशिला पहुंचना है। ये लोग कोयलांचल से कोल्हान की धरती पहुंचे हैं और ये लोग बाबूलाल सोरेन को जिताने के लिए पहुंचे हैं। आजसू का यहाँ एनडीए के प्रत्याशी है और आजसू अपने दमखम अपने देख सकते हैं डायरी मेंटेन करते हुए कागजी और अपने बूथ स्तरीय काम करना शुरू कर दी। करण महतो जी हैं, नवीन महतो जी हैं, संतोष महतो जी हैं। ये लोग अपने कोयलांचल में अपनी अलग पहचान रखते हैं आजसू पार्टी को लेकर और अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। कोयलांचल से कोल्हान पहुंचे हैं और यहाँ पर क्या रुझान है, जनता का क्या समर्थन मिल रहा है, कहाँ कहाँ दौरा करें, सब चीज़ जानेंगे। करण जी जोहार। सबसे पहले देव महतो ब्लॉग खतियानी जोहार, जय ग्राम। आपसे बड़ा सवाल रहेगा, ये लोग तो आजसू पार्टी के पुराने कद्दावर नेता हैं, लेकिन आप कहते थे कि उपचुनाव जहाँ भी हुई, यहाँ भी उपचुनाव हो रही है, डुमरी में उपचुनाव हुई, उस टाइम आप जेएमएम प्रचार कर रहे थे। अभी आप आजसू और भाजपा यानी एनडीए के प्रचार में आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम स्पष्ट ये सवाल हमको लगता है 2 साल से हम जवाब दे रही और फिर तोरा कह दे रही कि तब हमनी एगो संगठन में हलिए, भाषा आंदोलन के संगठन में, तो जगन्नाथ दा के जितना अच्छा कोलांचल में गरीब मजदूर के काम कर रहा है और अचानक स्वर्गवास हो गए, तो चलते हमनी बेबी देवी के समर्थन दे रही। तो कहीं ना कहीं उसके बाद हम आजसू पार्टी में आ गए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनडीए प्रत्याशी है उनके लिए हम आज घाटशिला आए हुए हैं और हम विश्वास के साथ तौर चैनल में बोले हो कि कहीं ना कहीं जो जिस पार्टी में रहता है अपना चाहता है कि अपनी पार्टी का जो भी प्रत्याशी है वो विजय बने। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन, ओकर खातिर हमने मेहनत करबे और ओकरा जीतवे काम। रामदास सोरेन क्या काम नहीं किए थे? गरीब दुखिया के लिए काम नहीं करते थे? देखिए, 2 चीज़ समझने का जरूरत है कि रामदास दा का अपना एक अस्तित्व था, अपना व्यक्तिगत था, अपना क्षेत्र में एक पकड़ था और कहीं ना कहीं हम ये बात मानते हैं कि रामदास दा जमशेदपुर से आके घाटशिला से चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। इस चीज़ को, सच्चाई को मानना होगा। तो कहीं ना कहीं लेकिन उनकी पार्टी ही बात को नहीं मानी, क्योंकि आप देख लीजिए हफीजुल बाबू को मंत्री बना दिया गया था उपचुनाव से पहले, आदरणीय बेबी देवी को बना दिया था, लेकिन सोमेश भाई को नहीं बनाया गया। तो हमको लगता है राजा साहब ही बात को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से बात? जीते हुए कैंडिडेट नहीं ना है भैया, मंत्री बना के चुनाव लड़ाया गया था हफीजुल अंसारी को, बेबी महतो को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा नहीं किया गया है और आदरणीय कल्पना भाभी भी नॉमिनेशन से गायब है। तो सुदीप कुमार सोनू पद ले लिए थे जी, वो इनका पद था। क्या पद? वो जो शिक्षा विभाग वाला, जो वो हम नहीं कर रहे, तो स्पष्ट है। तो जान लीजिए, तो राजा साहब ही जब नहीं चाह रहे, उनकी पार्टी ने जब नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि जनता को छोड़ दीजिए। हमको कम से कम व्यक्तिगत लगता है कि हेमंत दा भी नहीं चाहते हैं कि ये भाई साहब विधानसभा पहुँचे। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा आजसू पार्टी पूरी अपनी ताकत के साथ हमारा एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल दा को जिताने का काम करेगी और विधानसभा भेजने का। एक तरफ आजसू नो एसटी नो वोट के मांग करेगा, एक तरफ एनडीए का प्रचार करेगा। पहले पत्रकार महोदय ये चीज आप जान लीजिए कि आज के हम लोग आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है पत्रकार महोदय एक बात समझ लीजिए, हवा में उड़ भी भैया उड़ाए उड़ जी भी। हमारा कहना है कि कौन आजसू कहाँ बैनर में बोला है नो एसटी नो वोट, मैंने कुछ भी। इधर कोल्हान का एक प्रभारी अमित कुमार महतो जो है, अमित, अगर एक बात हम बताएं कि कल कोल्हान का प्रभारी आज अगर उस समाज का बेटा सामाजिक काम कर रहा है, ठीक है, उसने एक बार कहा कि आजसू का आह्वान है कि नो वोट नो। आप भी तो समाज का बेटा है। समाज का बेटा, लेकिन हम यहाँ आजसू के ईसा है। समाज का बेटा तो हर एक आदमी अपना समाज का बेटा होता है, पहले अपना बाप माँ का बेटा होता है, फिर समाज का बेटा होता है। हम कह रहे हैं वोट कटवाने का साजिश रचा जा रहा है। भैया सुनिए ना, 8000 3rd डिवीजन करे वाला आदमी हमनी के की बोलते यार वोट कटवे साजिश हो।
जो 8,000 खुद लाए। एक बात हम पूछना चाहते हैं, जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष भी नहीं चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी को वोट आए। अब उनका कैंडिडेट घाटशिला लड़ रहा है, वो बिहार घूमने जा रहे हैं। जो आदमी कल चीख के बोलता था कि हमारा हक बिहारियों ने छीना है, अब किस मुंह से बिहार जा रहे हैं और किस मुंह से बोलिएगा कि बिहार के लोग इसको जिताइए। हमरा कहना है कि घारे बेटा बिहार और साड़ुक बरियात रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचे की जरूरत हो कि भैया आपका कैंडिडेट यह दर दर भटक रहा है, आप बिहार पटना का हवाले रहे। सैकड़ों समर्थक उसके स्टार प्रचारक है, एक जयराम नहीं रहने से क्या होगा, 1000 जयराम है यहाँ। कह दी एकदम 10 तारीख तक ना आए तो ओकरा पता चल जीते स्टार 1000 है कि 2000 है। आपको एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, उनको भी पता है कि इस सीट में क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट जान लीजिए, हम किन्हीं को ये नहीं बोलेंगे कि कोई वोट कटवा है। भाई आज़ाद देश में सब है, सबको लड़ने का अधिकार है। मेरा ही कहीं अधिकार नहीं है कि हम किसी को बोल देंगे वोट कटवा, ये मेरा नहीं आज़ादी है, सबको लड़ने का अधिकार है। लेकिन भैया आँख हो तो आंधा बन के नहीं घूर, सोचे की जरूरत हो, समझे की जरूरत हो कि भाई अगर एक पार्टी का एक विधायक है और उनका कैंडिडेट है और अगर वही यहाँ मौजूद नहीं है तो ये समझने का जरूरत है कि भाई यहाँ क्या खेला चल रहा है। और आपको हम विश्वास के साथ बताते हैं कि कौन यहाँ वोट काटने उतरा है, कौन डैमेज करने उतरा है, ये माननीय राजा साहब बताएंगे, मुख्यमंत्री जी। तो स्पष्ट हम आपको बोलना चाहते हैं देव बाबू कि हम लोग चाहते हैं कि जितने भी एनडीए समर्थक है जी जान से मेहनत करिए और अपने प्रत्याशी को विजय बनाइए और घाटशिला में कमल खिलाइए। संतोष महतो जी हैं, ये इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। संतोष जी, आप ये बताइए कि आजसू पार्टी का यहाँ चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं है जी, और आप लोग सैकड़ों के समर्थक लेके कोयलांचल से आ गए हैं। समर्थक कैसे नहीं, एनडीए के साथ में थे और हैं और रहेंगे। प्रत्याशी नहीं ना यहाँ? अरे एनडीए का प्रत्याशी है ना। हाँ है, एनडीए के प्रत्याशी, हम उसके लिए काम करने के लिए आए हैं और एनडीए जीत रहा है। वो एनडीए कोई नहीं रोक सकता, आपको बता दे रहे, इसलिए नहीं रोक सकता है कि एनडीए के प्रत्याशी के पिताजी कोल्हान टाइगर 1985 से लगातार है, सिर्फ एक बार मिस्टेक हुआ था, ऐसे कोई वोट नहीं दे रहा। और उन्होंने जो बलिदान दिया कोल्हान के लिए, उन्होंने जो क्षेत्र के जो बलिदान दिया है, सूद सहित इस बार बाबूलाल जी को मिलने वाला है। कोई माँ का लाल ने जो रोक देगा, कितना चिल्ला के बोल दे, कितना कुछ बोल दे। अभी सेकंड पार्टी घूम रहा है, राजा साहब बोल रहे थे ना, माननीय मुख्यमंत्री जी का सेकंड लाइन घूम रहा है, मुख्यमंत्री के लोग ने घूम रहा है और वैसे लोग को फाइनेंस कर रहा है जो महतो को बरगलाने काम कर रहा है, वैसे लोग घूम रहा है जो महतो को दिग्भ्रमित कर रहे काम कर रहा है। लेकिन महतो परिवार जो शिक्षित परिवार है, जो समझदार व्यक्ति है, जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, किसान करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारे महतो परिवार ने समझ चुका है कि जब एनडीए गवर्नमेंट अलग राज्य दे सकता है, एनडीए गवर्नमेंट गृह मंत्रालय से लेकर आज तक कुर्मी को सहमति दे सकता है आने वाले दिन के लिए, तो एनडीए गवर्नमेंट जब अलग राज्य दे सकता है तो एनडीए गवर्नमेंट भी कुर्मी को आगे ले सकता है। कुर्मी को ही नहीं बल्कि राज्य में जितने भी लोग हैं जो उस कैटेगरी में आना चाहते हैं, सबके लिए एनडीए ही सोचेगा, बाकी बात कोई नहीं सोचता। इंडिया अगर सोचता तो इंडिया के गवर्नमेंट में ना कुर्मी को हटाया गया था सूची से। कहाँ था उसमें कांग्रेस के लोग, कहाँ था इंडिया के लोग? आज उसी के पक्ष में लोग वोट मांग रहे हैं, उसी के पक्ष में लोग कह रहे हैं, जिन्होंने कुर्मी को धराशायी किया उसी के पक्ष में लोग वोट मांग रहे हैं। वैसे नेताओं से हम अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि समाज को दिग्भ्रमित ना करें। अगर दिग्भ्रमित करोगे तो आने वाले दिन में गांव घुसने नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी हाल हो जाए। आप कह रहे हैं उन लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन लोग कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ कुर्मी के विरोध में खड़ा किए हैं, एक तरफ कुर्मी को वोट नहीं देने का साजिश रच रहे हैं, सब कोई कर रहे हैं, सुदेश महतो का बड़ा हाथ है। कौन कुर्मी का विरोध कर रहा है? कुर्मी को विरोध करता है सुदेश महतो रेल में आते हैं क्या? कुर्मी को विरोध करते हैं तो क्या चंद्रप्रकाश रेल में आते हैं क्या? मास्टरमाइंड खेलते हैं आप लोग। कौन? पर हम लोग जनता दूर हो गई तो आप मास्टरमाइंड खेलते हो, फेसबुक और व्हाट्सएप में खेलते हो, जमीन में उतर के काम करो तब दिखेगा। सुदेश महतो कोई किसी का घर का नेता नहीं बन के निकला, सुदेश महतो संघर्ष का नेता निकला है। राजसू पार्टी संघर्ष का देना है, संघर्ष के चलते पर झारखंड में अच्छा छवि से पहचाना जाता है। ऐसा नहीं है आप कोई वीडियो सीओ दरोगा चले जाए, कोई गाँव का मुखिया इतना से पूछे सुदेश महतो क्या है, तो सुदेश महतो जैसे ही उसका नाम सुनेगा सीना ठोन के खड़ा होता है। सुदेश महतो का अच्छा व्यक्ति, लेकिन जैसे उसका नाम चुनाव हार गए। अरे चुनाव तो आना जाना लगता है। ये चुनाव जब देश आजाद हुआ था तो सारे लोग कांग्रेस को वोट दिया था, देश आजाद होने के बाद सारे लोगों ने बीजेपी को दिया, फिर सारे लोगों ने जेएमएम को दिया, सारे लोगों ने आरजेडी दिया। यही तो है, कुछ लोगों ने मिसगाइड हो जाता है। जनाधार तो कम हो गया ना, जनाधार कुछ कम नहीं है। वोट का बारे में देखिए ना, हम लोग वोट का राजनीति नहीं देखते, विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं, विषय पर काम करते हैं और उस विषय आजसू पार्टी का है और रहेगा, इसलिए कि सुदेश महतो ही गृह मंत्री से बात किया था, कोई दूसरा तीसरा नहीं किया था। फिर भी नहीं एसटी दिलवा पाए होगा। देखिए कोई भी चीज है कानूनन, ऐसा नहीं है कि देश आजाद कितने साल लगेंगे, अलग राज्य की आवाज कितना साल पहले उठा था और कब अलग राज्य मिला? ऐसे नहीं मिलता। हर चीज का
प्रोसेस होता है। कह देने से अगर हो जाएगा, कोई जादू छड़ी नहीं घुमा देंगे तो भूत भाग जाएगा। ये कानूनी चीज है, दावपेच है, समय लगेगा लेकिन मिलेगा अधिकार। कितने दिनों के आप लोग दौरा में, पूरा चुनाव तक? पूरा चुनाव तक रहेंगे, रात दिन रहेंगे। घूम रहे हैं आप लोग, किन किन क्षेत्रों में जा रहे हैं? अभी हम लोग चाकुलिया में हैं, चाकुलिया पड़ा जाएंगे, पुड़िया सुल जाएंगे, ऊपर सुली जाएंगे, घाटशिला के है माहौलिया जाएंगे। ऐसे हर पंचायत में सभी को मेरा जिम्मा मिला है, ठीक है। और वैसे लोग हम कह देते हैं कि अभी अगर नहीं सुधरेगा तो आने वाला दिन में महतो समाज ऐसा सुधारेगा ना, कहीं नहीं रहेगा।